कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की मैं उसकी ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधान मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितानि हि तान्। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। मनुष्य कामना करता है और फिर कामना के पीछे पीछे चलता है। कामना करना जैसे मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। वह इच्छा करता है और चाहता है कि बस वह जिस चीज़ की इच्छा की है वो बस पूर्ण हो जाए। उसकी पूर्णता में ही जीवन है, अगर वो नहीं मिली तो कुछ भी नहीं है। तो कामना, इच्छा ये मनुष्य को आगे चलाती है और इसी के कारण मनुष्य फंसता है, दुख में फंसता है इस संसार के अंदर। कामना का पाश जब गले में पड़ता है तब मनुष्य उस कामना के अधीन होकर पशु की भांति उसके पीछे पीछे चलना शुरू होता है। इच्छा का त्याग, कामना का त्याग ये मनुष्य के लिए ज़रूरी है। जब तक इच्छाओं और कामनाओं को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते, उनके मार्ग के लिए हम समर्पित नहीं हो सकते। तो कामना का त्याग करना ही करना है। मनुष्य क्या करेगा? वह कामनाओं के लिए पूजा पाठ करता है, लोगों के पास जाता है, मिन्नतें करता है, तरह तरह से योजनाएं बनाएगा। कभी किसी का बुरा भी करना पड़े तो भी कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कामनाओं की तृप्ति चाहिए। कामना कैसे भी पूरी हो, किसी देवता के पूजन से हो तो देवता को पूजेगा, किसी पॉलिटिशियन के पास जाकर वह कामना पूर्ण होती हो तो वहाँ जाएगा। ये इच्छाएं पैदा होती हैं जब हम इंद्रियों को बाहर की तरफ यानी विषयों की तरफ उन्मुख कर देते हैं। तो इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ती हैं और उनका चिंतन करती हैं तो उससे इच्छा पैदा होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए मनुष्य को कि वह चिंतन न करे। कोई चीज़ दिखती भी है अच्छी तो आपने तुरंत अपने आप में सजग हो जाना है और सोचना है कि इसकी मुझे आवश्यकता है भी या नहीं, या मैं सिर्फ अपनी कामनाओं को एक्सपैंड कर रहा हूँ, उसे बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी डिज़ायर्स को ही बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम मॉल जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ देखी तो आँखों को बहुत सुंदर लगी तो तुरंत मन कर जाता है लेने का। आपके पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं, आप फिर क्या करते हैं, उस इच्छा के लिए पैसे जोड़ते हैं और उस चीज़ को घर पे लाते हैं और ख़रीद कर लाएंगे ही लाएंगे। क्यों? क्योंकि वह इच्छा फिर एक लक्ष्य बन जाती है और उसकी पूर्ति ही जीवन बन जाती है। अब जैसे किसी के पास बड़ी गाड़ी ना हो, उसके पास बड़ा घर ना हो, उसके पास बहुत बढ़िया टीवी ना हो, तो मन में इच्छा जागती है दूसरों के घरों में चीज़ें देखकर, या मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकानों में वो चीज़ें देखकर इच्छा जागती है। फिर क्या होता है, हम लक्ष्य बना लेते हैं कि जब हम इतने पैसे कमाएंगे तो हम ज़रूर एक बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कोई एक एसयूवी ले लेंगे, या कोई एक बहुत अच्छा टीवी, बढ़िया सा घर, हमारे कपड़े बहुत अच्छे होंगे। तो हम लक्ष्य बना लेते हैं, तो उस लक्ष्य में ही जीवन निकल जाता है। तो अपने प्रति यानी कि अपनी आत्मा के प्रति तो ध्यान रहता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाहर की वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और कई बार तो व्यक्ति बहुत ज़िद करता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, या फिर उस चीज़ पर इतना समय लगाना मूर्खता है। हम बड़ा मूल्य देकर छोटी सी चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन जब इच्छा जागती है तो बच्चों जैसा व्यवहार मनुष्य का होने लग जाता है। बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करता है मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए।
जैसे छोटा बच्चा एक चॉकलेट को देखकर उसका मन पिघल जाता है और उसे वो चॉकलेट चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी वो रोना धोना सब काम करेगा, लेकिन वह चीज़ प्राप्त करके रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही बड़े लोगों का भी यही हाल हो जाता है, चाहे हम कितना अपने आप को मैच्योर दिखाएं, लेकिन जब किसी चीज़ पे दिल आ जाता है, कोई चीज़ प्राप्त करनी ही करनी है, तो फिर यात्रा वहाँ की शुरू होती है। पूरी एनर्जी उसी तरफ मुड़ने लग जाती है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कामनाओं से जो अधीन होते हैं वह प्राप्त नहीं कर पाते मुझे। तो याद रखिए, आपको अपने भीतर के अंदर में जो देवता हैं, परमात्मा हैं, हमें उनकी तरफ मुड़ना है। भीतर के कैलाश शिखर तक पहुंचना है, वहां जाना है जहां जाकर हम कभी परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, कभी उनसे च्युत नहीं हो सकते। जब हम परमात्मा से अलग होते हैं तभी हम दुखी होते हैं। तो भीतर अपने परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ना कि संसार की चीज़ों से जुड़ने का प्रयास। भगवान आगे बताते हैं श्लोकों में कि जो भी व्यक्ति जिस जिस चीज़ की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थापित कर देता हूँ। यानी अगर आप धन धान्य के लिए किसी देवता को पूजते हैं, या किसी कामना के लिए, पुत्र कामना के लिए, या आप प्रॉपर्टी के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप भजते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसमें श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ। क्योंकि श्रद्धा किसी भी व्यक्ति की कभी भी तोड़नी नहीं चाहिए। चाहे किसी विचारधारा के लिए जोड़ना हो या प्रलोभन में, कभी भी श्रद्धा नहीं तोड़नी चाहिए। जब हम श्रद्धा तोड़ते हैं तो एक तरीके से उस व्यक्ति के वजूद को, उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को हम हिलाकर रख देते हैं। तो हमें किसी के अस्तित्व को हिलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो हम श्रद्धा बनाए रखें उस व्यक्ति की। तो वह व्यक्ति जिस चीज़ में भी श्रद्धा करता है उसको तोड़ना नहीं। भगवान कहते हैं मैं उसी में ही उसकी श्रद्धा को स्थापित कर देता हूँ। फिर वो उसी देवी देवता का बहुत अच्छे ढंग से पूजन पाठन करता है, पूरी निष्ठा के साथ सारे नियम और कानून मानता है, सारे लॉस को पूर्ण करेगा, परंतु उस देवता को फिर नहीं छोड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करो, ना कि संसार की चीज़ों से जुड़कर, कामनाओं से जुड़कर इस संसार में अपनी ऊर्जा का व्यय करो। क्योंकि हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं जब हम इस संसार से जुड़ते हैं, परंतु जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तब हम ऊर्जा से भर जाते हैं।